गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अबाउट द रिमोट सेंसिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लास्ट टॉपिक पढ़े थे, फिर हम फर्दरली मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या होता है हमारा? रिमोट सेंसिंग इज इन साइंस ऑफ आर्ट एंड वी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और फीचर विदाउट फिजिकली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द physically coming without in contact with the object or a features. ओके, तो हमने बताया था कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एक साइंस ऑफ आर्ट होता है जो एक इंफॉर्मेशन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की फीचर को जानते हैं विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट किए बिना। ठीक है, ह्यूमन अप्लाई द रिमोट सेंसिंग इन देयर डे टू डे, लाइक कोई बिजनेस में यूज कर रहे हैं थ्रू द विजन, हियरिंग एंड सेंस ऑफ स्मेल। द डेटा कलेक्शन कैन बी of many form like variation in aquatic wave distribution, for example sonar, variation in force distribution, example gravity meter, वेरिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कल हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, लाइक हम लोग जो भी वेरिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम लोग अपने आई से देख पाते हैं। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग जो कलेक्ट करते हैं डाटा फ्रॉम थ्रू द वेरियस सेंसर, लाइक सेंसर जो भी सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे हम लोग यहाँ एक फिगर बनाते हैं कि लाइक ये हमारा एक सैटेलाइट है। ओके, दिस इज आवर सैटेलाइट। सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है हमारा। ओके, इज प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होता है हमारा जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा लगे रहता है, लाइक आरजीबी होते हैं हमारे। ओके, आरजीबी बैंड होते हैं लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन। प्राइमरी कलर हमारे होते हैं, लाइक यहाँ पर रेडेज होते हैं हमारे पास। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली। कभी आपसे पूछा व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट बेसिकली प्लेटफॉर्म। ओके, रिमोट सेंसिंग जो करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं थ्रू द वेरियस सेंसर मे बी अप्लाइड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और फीचर अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो हमने कल पढ़ा था अबाउट इस कोर्स में हम लोग ये पढ़ रहे हैं लाइक रिमोट सेंसिंग थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सेंसर ओनली। जो भी रिमोट सेंसिंग होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सेंसर से ही सिर्फ होता है हमारा। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस inferring surface parameter from the measurement of the electromagnetic radiation from the earth surface. The electromagnetic can neither be, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं कैन आइदर बी रिफ्लेक्टेड होते हैं वो और इमिटेड होते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इन अदर वर्ड रिमोट सेंसिंग इज डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिटेटिंग और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम। हमने कल बताया था आपको कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लाइट जो लाइट हमारी आती है सन से, तो लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, हमने कल इसके बारे में डिस्कस पूरी डिटेल में कर लिया था। ओके, ये फिनोमेना मैंने बताया था कि कैसे वो वर्क हो रहा है हमारा। ठीक है, ये मैंने बता चुका है। यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास है लाइक रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड ए मेजर ऑफ ऑब्जर्विंग लार्ज एरिया ऑफ फाइनर स्पेशल एंड टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी। अब ये टर्म क्या होता है मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली होता है क्या हमारे पास कि जो इमेज होती है हमारे पास, कोई भी इमेज होता है, तो इमेज बनता है कैसे, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है कि एक पिक्सल होती है हमारे पास। ओके, जैसे किसी भी की एक इमेज बनती है तो ग्रिड फॉर्म में बनती है हमारे पास। कोई भी इमेज, किसी की भी इमेज बनती है, आप कभी किसी भी इमेज को जूम इन करके देखिए आप, तो आपको एक ग्रिड बना मिलेगा। ओके, ये ग्रिड होता है क्या बेसिकली? ग्रिड बेसिकली क्या होता है, पिक्सल होती है हमारी। जितनी छोटी पिक्सल होगी उतनी अच्छी इमेज हमारी बनती है और उसकी रेजोल्यूशन हाई होती जाती है। बेसिकली इमेज क्या हमारा होता है, इमेज इज ए ग्रुप ऑफ
पिक्सल को हम इमेज बोलते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ पिक्सल को हम लोग इमेज बोलते हैं। ओके, और इमेज जो होता है हमारा वो 4 टाइप के होते हैं। इमेज जो बेसिकली जो इमेज मल्टीप्लेक्स में पिक्सल बनते हैं उससे रेजोल्यूशन आई होती है, तो इमेज नहीं, रेजोल्यूशन जो होता है हमारा वो 4 टाइप के होते हैं। लाइक पहला होता है हमारा स्पेशल, दूसरा जो होता है हमारा स्पेक्ट्रल, एंड थर्ड जो होता है हमारा टेम्पोरल, एंड फोर्थ रेडियोमेट्री। देखिए स्पेशल क्या होता है हमारा। फर्स्ट स्पेशल एज अ टाइप ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे तो इमेज बेसिकली क्या होता है। स्पेशल तो स्पेशल बेसिकली ध्यान रखिए आप पिक्सल के फॉर्म में। ओके, स्पेशल जो होता है पिक्सल को, लेकिन एज अ जनरल फॉर्मेशन फॉर्म के देखिए आप, जनरल फॉर्म के रूप में, जनरल फॉर्म में देखें तो पिक्सल बेसिकली क्या होता है, दो इमेज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल, नॉट ए पिक्सल, स्पेशल। दो इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्पेशल बोलते हैं। लाइक उसका शेप, किस शेप का हमारे पास है, व्हाट इज शेप एंड साइज, वो भी हम लोग पिक्सल बोलते हैं, स्पेशल बोलते हैं, नॉट पिक्सल, स्पेशल बोलते हैं हम लोग। ओके, स्पेस स्पेक्ट्रल जो होता है हमारे पास, स्पेक्ट्रल बेसिक क्या होता है, बैंड को बोलते हैं हम लोग। लाइक जो हमारे पास ये भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक पैनक्रोमेटिक होते हैं हमें, पैनक्रोमेटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स। जैसे मैं एक वाइट पेज में क्लियर कर देता हूँ अच्छे तरीके से, यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ उसको। जो रिजोल्यूशन हमारा होता है वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास स्पेशल, सेकेंड जो होता है हमारे पास स्पेक्ट्रल, थर्ड होते हैं टेम्पोरल, फोर्थ होते हैं रेडियोमेट्री, ओके। तो फर्स्ट जो होता है हमारा स्पेशल, स्पेशल बेसिकली क्या होता है, स्पेशल पिक्सल को बोलते हैं हम लोग। पिक्सल बता चुके हैं कि कोई इमेज होता है हमारे पास, उसमें जो एन नंबर ऑफ ग्रिड बने रहते हैं, एन नंबर ग्रिड में एन सेल होते हैं, एक सेल को आप निकाल के देखिए आप, जो 1:1 के फॉर्म में हमारा हो, जितना छोटा छोटा पिक्सल होगा वो इमेज और बहुत अच्छी ब्राइट होती है हमारी। ठीक है, इमेज की क्लैरिफिकेशन डिटेल विटेल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये स्पेशल होता है। लेकिन जनरल फॉर्म में स्पेशल जब भी एक और फॉर्म हो सकते हैं, तो दो इमेज के डिस्टेंस को भी हम लोग स्पेशल बोलते हैं। लाइक उसके शेप एंड साइज को भी हम लोग स्पेशल बोलते हैं। किसी भी चीज़ का स्पेशल फीचर दिखाना हमारा। ठीक है, स्पेक्ट्रल जो होता है हमारा, स्पेक्ट्रल जो होता है हमारा, स्पेक्ट्रल बेसिकली बैंड को बोलते हैं। बैंड क्या होता है कि लाइक दैट, ये विजुअल लाइट हमारा है। ओके, विजुअल में क्या होता है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ओके, इसके नैनोमीटर होते हैं 400 नैनोमीटर, इसके होते हैं 500 नैनोमीटर, ये 600 to
7 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ बेसिकली ये होता है हमारा कि जो बैंड बेसिकली होता है कि एक 400 बैंड हमारे पास है, 400 नैनोमीटर का हमारे पास बैंड है। तो यहाँ से अगर हम एक जैसे लाइक ये बैंड भी डिफरेंट टाइप के, लाइक एक होते हैं पैनक्रोमेटिक होते हैं, पैनक्रोमेटिक जो होते हैं सिंगल होते हैं, जिसको ग्रे स्केल ही बोलते हैं, ग्रे स्केल बोलते हैं। एक होता है मल्टी स्पेक्ट्रल होता है, जिसमें 8 to 9 बैंड होते हैं। और एक होता है आपका हाइपर स्पेक्ट्रल, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 बैंड होते हैं। अब ये है क्या, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक ग्रे स्केल जो होता है ये सिंगल बैंड होंगे, लाइक ये वाइट जो एक जो बैंड बेसिकली हमारे ग्रे कलर, सिंगल आपके ग्रे कलर, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट हमारे ये होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो हम लोग पहले टीवी दिखते थे हम लोग, एक सिंगल कोई कलर नहीं होता है। मल्टी स्पेक्ट्रल जो होता है 8 to 9, बेसिकली ये 8 to 9 हमारा क्या है कि यहाँ से ब्लू ग्रीन रेड आपका NIR, इसमें हम लोग इसको देख पाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड, लाइक यहाँ जो होंगे आपके तो 450 भी ऐड हो जाएंगे हमारे, 460 भी ऐड हो जाएंगे हमारे, 520 भी ऐड हो जाएंगे, 550 भी ऐड हो जाते हैं। इसे बोलते हैं मल्टी स्पेक्ट्रल। हाइपर स्पेक्ट्रल क्या होगा, 400 है तो इसमें क्या होगा 401, 402, 403, 404। तो ये बैंड जो डिटेल जो हमारा होगा, डिटेल बहुत ही अच्छा देगा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज। ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल जो होगा एज कम्पेयर टू ये कम देता है। पैनक्रोमेटिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं पाती, एक सिंगल बैंड होता है, सिंगल कलर होता है, तो ये आपका स्पेशल होता है। नेक्स्ट होता है आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल बेसिकली जो होता है हमारा, टेम्पोरल जो होता है हमारा, टेम्पोरल टाइम को हम लोग बोलते हैं। टाइम इन द सेंस कोई सैटेलाइट हमारे पास है, एक सैटेलाइट है, इसने एक इमेज यहाँ कैप्चर किया, सेकेंड कैप्चरिंग यहाँ किया, तो इस बीच में जितना टाइम लेता है ना, उसको हम लोग टेम्पोरल बोलते हैं। लाइक लेंस जो होता है 16 डे में लेता है हमारा। ठीक है, तो ये टेम्पोरल होता है हमारा। एक होता है रेडियोमेट्री। रेडियोमेट्री जो होता है ये बेसिकली जो भी इमेज होता है उस इमेज की बिट को बताता है हमारा, जो भी सैटेलाइट इमेज उसकी बिट को बताता है, लाइक 2 power 1, 2 power 2 एंड 2 power ... 8 तक जाती है हमारी ये, और फर्दर रिमूव कर 2/8 जो होती है लैंडसेट 7 को बताता है, नोट 7 लैंडसेट TM थीमेटिक मैपिंग। तो ये हमारा रेजोल्यूशन पार्ट डन हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो मिलता है फाइनल स्पेशल एंड टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी, तो ये समझ में आया कि ये जो देती है हमें इन्फॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग किसी भी लार्ज एरिया का, तो एक फाइनल स्पेशल देता है हमें, एक बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्सल इमेज प्रोवाइड करती है, और ये टेम्पोरल एक पर्टिकुलर समय के बेसिस पे हमारा। ठीक है, तो जो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जो यूज होता है इन सिविल डिपार्टमेंट एंड मैनी अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो, तो बेसिकली ये जो इंक्लूड करते हैं वाटर स्टेट स्टडी के लिए करते हैं, हाइड्रोलॉजी स्टेटस के लिए, फ्लक्स सिमुलेशन के लिए, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, तो कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोले या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले, बोथ आर सेम। It property from the advance attracting between the electrical and magnetic field. It travel in the velocity of light, like क्या क्या लाइट हो सकती है, विजुअल हो सकती है हमारी लाइट, लाइक विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड रे हीट, लाइक रेडियो वेव, एक्सरे, एंड जितनी भी हमारी लाइट होती है सबकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर होती है हमारी। कल हमने प्लैंक कांस्टेंट को भी डिस्क्राइब किया था हमने, E = SC/λ।
हमने इसको भी डिस्कस ई इक्वल टू एस लैम्डा, लाइक हमने इसको ऐसे डिस्क्राइब भी किया था कि लाइक फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा वो इन्वर्स रिलेशनशिप हमारा है वेवलेंथ के। जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लो वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्टर वेवलेंथ होगी। जहाँ पर हमारा हायर फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी जहाँ पर हमारी लॉन्गर वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी हमारी हाई शॉर्ट होगी हमारी। ठीक है, सिंपली बात है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई होगी वेवलेंथ हमारी क्या होगी, लो होगी। लो इन द मीन्स शॉर्टर होगी, हमारे पास शॉर्ट होते हैं, और ये जो होंगे ये हाई होगा। ओके, और जहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो फ्रीक्वेंसी होगी, तो वहाँ पर जो हमारा वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, लॉन्गर होगा हमारा। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वैल्यू होती है 6.6 टू 10 पावर -24 जूल पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमीटर। ये हमने डिस्क्राइब कर लिया था, सेम थिंग्स जो मैं यहाँ बोला मैंने। ठीक है, बैंड के बारे में बताते मैंने कि गामा रे, एक्स रे, दिस इज अ शॉर्टर वेव एंड दिस इज अ लॉन्गर वेव, सेम थिंग। अब आज के बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल। हमने अभी तक हमने जो पढ़ा था वो रिवाइज क्लासेस थी, हमारी रिवीजन थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारी होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट करती है और इमिट करती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बैंड को मैंने क्लैरिफाई किया, व्हाट इज बैंड बता चुका मैंने, बैंड क्या होता है। बैंड बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करता है। तो बैंड जो भी होती है वो एक रेंज में होती है, लाइक वो विजिबल हो सकती है, वो आपके IR हो सकते हैं, वो आपके माइक्रोवेव हो सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में आपके हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो amount of energy reflected or emitted depend on the property of both the material incident light, like angle of incident, intensity and the wavelength। जो भी material हमारा होता है वो किस amount से वो incident light आ रही है और किस amount में वो जा रही है हमारी light, वो depend करती है हमारे। ठीक है, like angle of incident, intensity and a wavelength। Detection and discrimination of the object on surface feature is done through the uniqueness of the reflected and emitted electromagnetic radiation from the object। Okay, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि डिवाइस टू डिटेक्ट दिस रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इसको सेंसर। जो भी डिवाइस हमारे होते हैं जो इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सेंस करते हैं, तो उसे बेसिकली क्या होता है, कैमरा होते हैं, कैमरा या फिर सेंसर होते हैं। डिवाइस टू डिटेक्ट दिस रिफ्लेक्टेड और इमिटेड, जो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो भी इमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कहाँ से, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उसे कोल्ड हम सेंसर बोलते हैं। वो सेंसर क्या हो सकते हैं, कैमरा हो सकते हैं या फिर स्कैनर हो सकते हैं। डिवाइस विच कैरी, जो डिवाइस कैरी, जो कैमरा को कैरी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट हो सकते हैं या फिर सैटेलाइट होते हैं। द मेन स्टेज रिमोट सेंसिंग, क्या क्या मेन स्टेज उसके बारे में हम लोग देखते हैं वन बाय वन। बेसिकली 4 स्टेप हैं, उसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग यही है हमारे। पहला हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड जो हमारा है, इस फिगर को देख लीजिए, फिर मैं इसे बताता हूँ, एक मिनट। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर है, फर्स्ट क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो क्या है हमारे, द सन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स लोकेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रांसमिटेड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट। लाइक जो हमारी एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर क्या है, सम लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ लाइट स्कैटर करेंगे विद, और कुछ लाइट क्या करेंगे, ट्रांसमिशन भी होंगे हमारे। थर्ड जो हमारा इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द ऑब्जेक्ट एंड सब्सिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड और इमिशन, जो अर्थ पे जैसे लाइट हमारी आएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी और इमिशन करेंगे, वो लाइट इमिट भी करेंगे।
ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू सेंसर, जो सेंसर से फिर लाइट वो क्या करेंगे, इमिट करेंगे हमारे, रिकॉर्ड करेंगे एनर्जी, लाइक फोटोग्राफी का नॉन फोटोग्राफी सेंसर। फोटोग्राफी नॉन फोटोग्राफी बेसिकली क्या है, कुछ जो लाइट जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो फोटोग्राफी के लिए जो हम लोग विजुअली देख सकते हैं, नॉन फोटोग्राफी जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लाइक IR हमारे हो गए, वो सब हमारे नॉन फोटोग्राफी का हमारे होते हैं। Transmission of recorded information in a ground station and processing of data in a digital और a hard copy, उसको प्रोसेस करके हम लोग हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, एंड एनालाइजर डेटा को फिर हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, these are step, these are principle of remote sensing, these are steps। ओके, चैप्टर लेते हैं, व्हाट आर टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब टाइप कितने हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली रिमोट सेंसिंग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे, टू टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। फर्स्ट इज बेसिकली एक्टिव रिमोट सेंसिंग, and second is passive। ओके, एक्टिव में बेसिकली होता है क्या कि पहले पैसिव देखते फिर एक्टिव देखते हैं। ये हमारा सन है जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा है, ये हमारे ग्राउंड पे आते हैं और यहाँ पर सैटेलाइट हमारे पास है। जो भी ग्राउंड में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक वेजिटेशन हो गए, वाटर बॉडी हो गया, लैंड हो गया, तो हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ अपने बैंड होंगे, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सेंसर जो रहेगा उसे कैप्चर करेगा, ये प्लेटफॉर्म हमारा जो सैटेलाइट है हमारे पास। तो दिस इज ए पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव में क्या होता है हमारे पास, हमारा सैटेलाइट है ये लाइट खुद ये इमिट करेगा और खुद ही एब्जॉर्ब करेगा। दिस इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ओके, मैं इसे इरेज करता हूँ, इसे कंफ्यूजन ना हो। दिस इज पैसिव, दिस इज एक्टिव। ओके, तो ये हमारे एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग होते हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म क्या हो सकते हैं, लाइक तो प्लेटफॉर्म बेसिकली जो होते हैं ग्राउंड लेवल रिमोट सेंसिंग हो सकते हैं, हमारे जो क्लोज होते हैं ग्राउंड से, बेसिकली डेवलप टू कैलिब्रेट द सेंसर, सेंसर को कैलिब्रेट करने के लिए होते हैं। एरियल रिमोट सेंसिंग होते हैं जो लाइक हमारे लो एल्टीट्यूड एरियल और हाई एल्टीट्यूड एरियल रिमोट सेंसिंग होते हैं। हमारे स्पेस बोर्न होते हैं, स्पेस बोर्न में एक होते हैं आपके पोलर ऑर्बिटल होते हैं, एक जियो स्टेशियल होते हैं। बेसिकली जियो स्टेशियल और पोलर क्या होते हैं ये जानते हैं हम लोग पहले। दो ढंग के हमारे स्पेस बोर्न होते हैं, एक होते हैं आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक होते हैं जियो स्टेशनरी। जो हम लोग कमर्शियली टेलीविजन चलता है हमारा वो जियो स्टेशनरी पे भी होता है हमारा। ठीक है, जिसमें हम लोग जो डिस्टेंस होती है जियो स्टेशनरी की वो 36,000 किलोमीटर होती है जियो स्टेशनरी की। और एक होती है हमारी सन सिंक्रोनस। ओके, सन सिंक्रोनस होती है जो हमारी 700
700 किलोमीटर के अप्रोक्स सेटेलाइट मूव होता है हमारा, ठीक है, हमारे अर्थ के ऑर्बिटल पे मूव होता है हमारा। ओके, कुछ सेटेलाइट हमारे जो होते हैं उसके नेम हमारे एग्जाम में आज पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ सेटेलाइट के नेम। ओके, जैसे ये देखिए आप फिगर, ये बहुत अच्छा फिगर है। यहाँ देखिए एक एनर्जी हमारी आ रही है, ठीक है, एनर्जी इसे बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एनर्जी सन की आ रही है, यहाँ पे विदाउट डिस्टर्बेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन एटमॉस्फेयर, ये लाइट आई, ठीक है, लाइट आने के बाद ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वेव के फॉर्म में आई, तो रिफ्लेक्टेड और इमिटेड लाइट हुई, और थर्ड जो यूनिफॉर्म एनर्जी इंट्रैक्शन, और अर्थ ने एक यूनिफॉर्मली इंटरेक्ट करके रिटर्न भेजा, जो नॉन इंटरफेरेंस एटमॉस्फेयर हमारे थे। यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास, इसको फिर रियल टाइम इंस्टेंटेनियस डेटा हैंडलिंग सिस्टम में जाता है, और फिर ये मल्टीपल डेटा यूजर को प्रोवाइडिंग होती है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तो हमने रिमोट सेंसिंग को डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिर फर्दरली और